चलिए तो करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। ओके, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन की पुष्कर में विश्व का एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसका निर्माण चतुर्मुखी मूर्ति के रूप में किसने करवाया था। ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर में, या फिर ये कह दीजिए कि एकमात्र ऐसा मंदिर जहां विद्युत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है, वहां पर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया था। जी, आसुतरा बाड़मेर में भी मंदिर है, छींच बांसवाड़ा में भी मंदिर है। जी बिल्कुल बता दीजिए किसने करवाया था निर्माण, क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा है, और गोकुल चंद पारिक जी ने निर्माण करवाया था, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी की सावित्री माता के साथ में पूजा होती है। ब्रह्मा जी की सावित्री माता के साथ में पूजा होती है, तो यानी सपरिवार कह दीजिए आसोतरा बाड़मेर में, या फिर ब्रह्मा जी की आदमकद की मूर्ति कहां पर है। ब्रह्मा जी की आदमकद की मूर्ति कहां पर आती है, तो छींच में आती है जो कि बांसवाड़ा के क्षेत्र में आता है। तो मंदिर तो वहां पर भी है। एक्चुअल में छोटे मोटे टोटल मंदिर की बात करते हैं तो ब्रह्मा जी के 5 मंदिर है राजस्थान में, लेकिन मेन एक ही है क्योंकि यहाँ पर विद्युत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। अगला है कि शीतला माता मंदिर जो कि चाकसू जयपुर में है, शीतला माता के मंदिर के पुजारी कौन होते हैं। शीतला माता का मंदिर शीतलाष्टमी के दिन आपको याद होगा, चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है, बासुड़ा का त्योहार आता है। जी, चैत्र कृष्णा अष्टमी को, जिसे बासुड़ा का त्योहार मनाते हैं। शीतलाष्टमी मारवाड़ में घोड़ला उत्सव मनाया जाता है इस टाइम पर। शीतला माता का मंदिर जो कि चाकसू में है, इनके पुजारी कौन होते हैं। बिल्कुल आसान सा है, कुम्हार जाति के लोग जो है पुजारी माने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। अब कमेंट करके मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, राजस्थान की ऐसी लोक देवी कौन सी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। जैसे एक खंडित शिवलिंग की पूजा होती है जो कि बनेश्वर वाले मंदिर है, पीठ की पूजा होती है जो ब्राह्मणी माता का सोरसेन में मंदिर है। खंडित मूर्ति की पूजा किस लोक देवी की होती है, कौन बताएगा कमेंट करके। खंडित मूर्ति की पूजा किस लोक देवी की होती है, बता देना। जी बिल्कुल कमेंट करके बता देना, वेट करूंगा। अगला कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे माना जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, मुकेश जी कुमार आप पूजा करते हैं बेटा जी। जी जी बिल्कुल बेटा जी। ओके, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर कह दीजिए, मूर्तियों का अनमोल खजाना आप कह सकते हैं। विष्णु भगवान को समर्पित है तो विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। शीतला माता की मूर्ति है, वेरी गुड। और ये विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कहां पर करवाया था, निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। क्यों करवाया था, सारंगपुर के युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। और सारंगपुर का युद्ध हुआ कब था, 1437 में हुआ था। किसके विरुद्ध, मालवा को जीता था। मालवा को हराकर महमूद खिलजी प्रथम को इसी की जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। पहला विजय स्तंभ कहां पर है, बयाना में बना हुआ है। 7 मंजिला विजय स्तंभ कहां पर है, जयपुर में है। जी, अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा, यानी कोई भी राजपूत राजा या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए जो साहित्य रचे जाते हैं उन साहित्यों को क्या कहा जाता है। जी, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद या किसी भी राजा की मृत्यु हो जाने के बाद में जब उनके शोक में जो साहित्य रचे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बता देंगे। जी, मर्सिया कहलाते हैं, मर्सिया कह देते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। पहले विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी, स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को बयाना में उन्होंने ही निर्माण करवाया था। बयाना में ही कब्रिस्तान बना हुआ है, बयाना में ही नॉर्मली नील की खेती के अवशेष मिले थे, बयाना में ही गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। जी चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि उद्योधन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था कूल्यमाला ग्रंथ, उसमें टोटल कितनी देशी राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। कौल्यमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी, उद्योधन सूरी के द्वारा की गई थी। टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। सबसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन मरु भाषा का उल्लेख कहां पर है। सबसे प्राचीन मरु भाषा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो मरु भाषा का उल्लेख मिलता है कौल्यमाला ग्रंथ में। किसने लिखा था, उद्योधन सूरी ने लिखा था। किसके टाइम पर लिखा था, वस्त्र राज के टाइम पर।
वस्त्रराज आपको याद होगी गुर्जर प्रत्यार वंश के एक शासक हुए थे जिन्हें रणहस्तियों की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जी बता दीजिए। टोटल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख था। टोटल 18 बी आपका। और इसका क्वेश्चन ये भी याद रखना कि सबसे प्राचीन मरु भाषा का उल्लेख कौन से ग्रंथ में आता है? कोल्यमाला ग्रंथ में। किसके द्वारा रचित है? उद्बोधन सूरी के द्वारा। किस वंश के शासक के शासनकाल में? प्रत्याहार वंश के शासक वस्त्रराज के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। बी आपका सही है। अगला है कि चूरू में एक संस्था है नगर श्री शोध संस्था, इसकी स्थापना किसने की थी? एक तो आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है कि नगर श्री शोध संस्था है कहां पर? चूरू जिले में। इसका निर्माण किस कला प्रेमी ने करवाया था? ये बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चूरू में नगर श्री शोध संस्था की स्थापना किसने की थी? जी सर। ओके, किसके द्वारा की गई थी? सुबोध कुमार अग्रवाल जी ने की थी। बिल्कुल सही है, सुबोध कुमार अग्रवाल जी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना है कि नगर श्री शोध संस्था है किस जिले में? चूरू जिले में आती है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। टेलीग्राम का बेटा जी मेरे नाम से, ये प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। अगला है कि राजस्थान की साहित्य पत्रिका मरुचक्र किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मरुचक्र क्या एक पत्रिका है? साहित्य पत्रिका किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होती है? ये बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मरुचक्र पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है? जी, चौपासनी संस्था जो कि जोधपुर में है, माणिक प्रकाशन जो कि जोधपुर में, रूपायन संस्था जो कि जोधपुर में, और संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में। कौन सा सही है इनमें से? जी, रूपायन संस्था के द्वारा किया जाता है। रूपायन संस्था है कहां पर? रूपायन संस्था के जोधपुर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर बनी हुई है? राजस्थान के किस जिले में ईश्वरदास मोदी की हवेली है? झुंझुनू में, जोधपुर में, सीकर में, या फिर जैसलमेर में? क्या हो जाएगा राइट आंसर। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, स्पीड के साथ आंसर दे दो। आवाज नहीं आ रही मेरी? बताओ जरा कमेंट करके अगर नहीं आ रही है। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर बनी हुई है? तांबा जिले में बनी हुई है, यानी झुंझुनू में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रंग महल, बूंदी का जो रंग महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? एक तो रंग महल है कहां पर? बूंदी के राजप्रसाद में बना हुआ है। रंग महल का निर्माण किसने करवाया था जो कि भित्ति चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? बूंदी के रंग महल का निर्माण रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छतरसाल सिंह ने, या माधव सिंह ने, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? जी आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, छतरसाल ने करवाया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। जी, छतरसाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बता दीजिए। हवा महल, हवा महल का निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? 1799 में। कहां पर करवाया था? जयपुर में करवाया था। वास्तुकार कौन थे? लालचंद उषा जी थे। कितनी मंजिली इमारत है? 5 मंजिली इमारत है। पहली मंजिल का नाम क्या है? पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। दूसरी का नाम क्या है? रतन मंदिर। तीसरी का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। चौथी का क्या है? प्रकाश मंदिर। और पांचवी का क्या है? हवा मंदिर। 5 मंजिल है तो कौन सी मंजिल पूछी है? तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला के समन्वय का एक मेहमान नवाजी के लिए, यानी अतिथि गृह के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। कहां पर है ये मुबारक महल? एक्चुअल में राजस्थान में 2 मुबारक महल है। ठीक है, 2 मुबारक महल आते हैं। एक मुबारक महल है जो कि जयपुर में बना हुआ है, एक मुबारक महल है जो कि टोंक में बना हुआ है। टोंक का जो मुबारक महल है ये ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि ईद के टाइम पर ऊंट की कुर्बानी कहां पर दी जाती है? ऊंट की कुर्बानी जो दी जाती है वो टोंक में, इसी मुबारक महल में। और जो भारतीय, यूरोपीय, मुगल शैली में जो बना हुआ है ये जयपुर का मुबारक महल बना हुआ है जिसका निर्माण माधोसी ने करवाया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। और एक मुबारक महल टोंक में है, वो आप अलग से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर बनी हुई है? ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली बता दीजिए, बीकानेर में है, खेतड़ी में है, सुजानगढ़ में है या फिर किशनगढ़ में? जी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर बनी हुई है? महादेवी जी, सोनी जी, प्रीतमा, ब्रिजमोहन, ओके। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली है ये सुजानगढ़ में आती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। बीटू सिंह जी, टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है सर, वीडियो ऑडियो अच्छे से नहीं चल रहा है। ऐसा है क्या बेटा जी? एक ही मिनट में सुन के देखता हूँ मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। जी प्रीतमा, ब्रिजमोहन, ओके। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली है ये सुजानगढ़ में आती है। सही तो आ रही है बेटा जी, एकदम सही तो आ रही है। चलिए, मृग्या महल कहां पर बना हुआ है? मृग्या महल कहां पर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मृग्या महल कहां पर बना हुआ है? बयाना में, टोंक में, आसींद में या फिर बनेड़ा में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मृग्या महल है ये बयाना में बना हुआ है। बयाना कहां पर आता है? बयान आता है भरतपुर जिले में। तो राइट आंसर आपका एक नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मिलाला का मतलब क्या होता है? एक शब्द यूज होता है राजस्थान में, मिलाला। क्या है ये मिलाला? जी, ये किसी भील जनजाति की उपजाति का नाम है या फिर पहने जाने वाले किसी कुर्ते का नाम है, विवाह की कोई पद्धति है या फिर मृत्यु का संस्कार है? मिलाला किसे कहते हैं? ठीक है, मिलाला के साथ अगर आप नाम रखें तो एक नाम आता है बारेला। बोरला तो होता है एक आभूषण, और एक होता है बारेला नाम, एक होता है राठिया और एक होता है मिलाला। ये तीन नाम याद रखिए। जैसे आप सांसी जनजाति में बीजा और माला पढ़ते हैं, ठीक है, सांसी जनजाति में बीजा माला क्या है? बीजा माला उपजाति के नाम है। उसी प्रकार से भील जनजाति की उपजातियों के नाम है, ठीक है, भील जनजाति की उपजातियों के नाम आते हैं। एक नंबर आपका राइट आंसर। बारेला भी है, राठिया भी है, मिलाला भी है और बोरला एक आभूषण आता है, वो आपको याद ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि रोपण माता से संबंधित स्थल बता दीजिए। रोपण माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? रोपण माता का मंदिर कहां पर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? भावी अध्यापिका जी, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा जी आपको। जी, क्या हो जाएगा राइट? रोपण माता का मंदिर कहां पर है? शाही बाग में आता है। और शाही बाग कहां पर है? शाही बाग हल्दी घाटी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अलवर शैली में किस पशु का विशेष अंकन हुआ है? अलवर चित्रकला शैली में सर्वाधिक जो अंकन हुआ है वो किसका हुआ है? आपको याद होगा, अलवर चित्र शैली में ज्यादातर जो चित्रांकन हुआ है वो किसका हुआ है? योगासन का चित्र बना है, काम शास्त्र पर चित्र बने हैं, हाथी दांत पर चित्र बने हैं, इसके अलावा चावल के दानों पर चित्र बने हैं और मुगल शासकों के चित्र बने हैं। ये चित्रांकन जो हुआ है अलवर चित्र शैली में हुआ है, गणिकाओं के जो चित्र हैं, और सर्वाधिक जो चित्रांकन हुआ है वो है घोड़े का। सबसे ज्यादा जो चित्र बने हैं घोड़े के बने हुए, तो राइट आंसर आपका एक नंबर सही आंसर है। अगला है कि रजमनामा या रमजानामा जो है वो किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रमजानामा या रजमनामा, दोनों ही याद रखना, गलत नहीं है दोनों ही। ये कौन से हिंदी ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद आता है? रामायण का है, महाभारत का है, पंचतंत्र का है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, ये महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला है कि कौन से सूफी संत हैं जिनको महबूब ए इलाही कहा जाता है? कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते हैं? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया जी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मोइनुद्दीन चिश्ती जी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल कर देंगे बेटा जी, बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? महबूब इलाही किन्हें कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया जी को कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया जी कहलाते हैं, यानी बी हो जाएगा आपका सही उत्तर है। चलिए, ये बता दीजिए कि राजस्थान में स्थित किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है वो जम्ब सागर है? जम्ब सागर, जम्बवाणी, जम्ब संहिता। जी, जम्ब सागर, जम्बवाणी और जम्ब संहिता, इनका संबंध कौन से संप्रदाय से है?
क्या हो जाएगा राइट आंसर? रमेश चंद्र जी, राम राम सा सर, कैसे हैं आप? जी, बिश्नोई संप्रदाय से है। बिश्नोई संप्रदाय किसने चलाया था? जाम्बोजी ने चलाया था। जाम्बोजी, जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1451 में। कहां पर हुआ था? पीपासर में। कहां है पीपासर? पीपासर आता है नागौर जिले में। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक इन्हीं को कह देते हैं। और बिश्नोई संप्रदाय में टोटल 29 नियमों का पालन किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जी, मुकाम तालवा जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है, गोरखनाथ जी इनके गुरु रहे थे। राइट आंसर का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? बता दीजिए कब हुआ था। अभी भी डिस्कस किया। कहां पर हुआ था ये आपको याद होगा? पीपासर में हुआ था। कहां पर है पीपासर? नागौर में है। किस दिन हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कब हुआ था? 1451 में हुआ था। और सरनाथ धोक दोरा जहां पर उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। मुकाम तालवा जहां पर इन्होंने समाधि ली थी। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। बचपन का नाम गूंगा गहला आता है। पर्यावरण वैज्ञानिक कह देते हैं और विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। हालांकि इनकी माता जी जो है वो इनका कृष्ण जी का अवतार मानती थी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। अगला एक, इनमें से कौन से राजस्थानी लोकगीत है जो पति पत्नी के विरह वियोग से संबंधित नहीं है? सैड सॉन्ग कह दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा लोकगीत है जो नायिका और नायक के विरह वियोग से संबंधित नहीं है, यानी पति पत्नी की विरह वियोग से संबंधित नहीं आता? अभी तो सीजन भी चल रहा है, याद ही होगा आपको। जी, कुर्दा लोकगीत भी है, सुबटिया भी है, जोरावा भी है। हरजस नहीं आता। ठीक है, हरजस ये राम जी के और कृष्ण जी की याद में किए जाते हैं। जोरावा गीत का बहुत बार क्वेश्चन आता है। जोरावा पश्चिमी राजस्थान का एक विरह का लोकगीत है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, जो नहीं आता इनसे संबंधित। और अगला क्वेश्चन है कि सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र बता दीजिए। किन में से सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा आता है? जी, सरगड़ों का क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब ये बता सकते हो, मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि वो पीतल का बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है। जैसा बिगुल वाद्य यंत्र होता है ना, वैसा ही होता है। कब बजाया जाता है? विवाह के टाइम पर बजाया जाता है। और विवाह का नाम लेते ही आप में एनर्जी का लेवल जो है वो डबल हो जाता है। और आप सही आंसर दे देंगे। जी, बांकिया वाद्य यंत्र है। बांकिया जो सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, विवाह के टाइम पर बजाया जाता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रामदेव जी से संबंधित कौन नहीं आते? रामदेव जी आपको याद होंगे, जन्म कब हुआ था? उडू कश्मीर में। उडू कश्मीर में जन्म होता है। कब? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को जन्म हुआ था। इसे बाबेरी दूज या बाबेरी बीज कह देते हैं। पिताजी का नाम था अजमाल दे, माता जी का नाम था मेना दे। किन का अवतार माना जाता है इनको? कृष्ण जी और विष्णु जी का अवतार मानते हैं। वंशज किसका मानते हैं? अर्जुन जी का, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनके एक भाई थे वीरमदेव जी, जिनको बलराम का अवतार मानते हैं। जी, हड़बू जी आपको याद होंगे। हड़बू जी का समुद्र है क्योंकि उनके मौसेरे भाई थे। आई जी माता जो इनकी शिष्या रही थी, आई जी माता के मंदिर को ही दरगाह कहा जाता है। डाली बाई इनकी मुंह बोली बहन थी। केसर कंवरिया जी जो है, केसरिया कुंवर जी जो है, इनका संबंध नहीं है। ये गोगो जी के बेटे रहे थे। डी आपका राइट आंसर। क्योंकि हड़बू जी जो थे, जो पंचपीरों में भी आते हैं कि लोक देवता भी है, जिनकी गाड़ी की पूजा होती है, इनके मौसेरे भाई थे। आईजी माता जिनका मंदिर जोधपुर में है, जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, ये इनकी शिष्या रही थी। और डॉर्ली बाई जिन्होंने इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी, जो इनकी मुंह बोली बहन थी। जी, मेघवाल जाति से। और मेघवाल जाति के रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रखिया कहलाते हैं। दौजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहलाता है। पूजा किसकी होती है? पगलियों की पूजा की जाती है। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला लगता है। 13 ताली नृत्य इनका आकर्षण का केंद्र होता है। कामड़िया पंथ चलाया था। जी, अगला है कि भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें हैं, वो किस कस्बे के पास में है? भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें किस कस्बे के पास में है? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? संजू टाके जी करवाएंगे बेटा जी, बिल्कुल करवाएंगे। ये बयाना में है। कहां पर है?
अनगिनत कब्रें जो बनी हुई है या मजार जो बनी हुई है राजस्थान में, वो बयाना में बनी हुई है। सी आपका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में कनक दंडवत की प्रथा किस मंदिर की विशेषता है? कनक दंडवत की प्रथा कौन से मंदिर की विशेष परंपरा रही है? करणी माता की मंदिर की, केला देवी की, शीला देवी की या नारायणी माता की? बता दीजिए। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, केला देवी का करौली में, शीला देवी का जयपुर में, नारायणी माता का अलवर में मंदिर है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कनक दंडवत की प्रथा जो है ये केला देवी की माता के मंदिर की रही है। केला देवी माता का मंदिर है करौली में। ये करौली के यादव वंश की कुलदेवी रही थी, जहां का लांगूरिया नृत्य प्रसिद्ध है। लांगूरिया नृत्य प्रसिद्ध है और लांगूरिया गीत प्रसिद्ध है। जी, मेला कब बढ़ता है? लक्ष्मी मेला 2 बार बढ़ता है नवरात्रों के टाइम पर। नवरात्रि कब आते हैं? चैत्र मास में और अश्विन मास में आते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि नौकरी एक आभूषण है, महिलाओं का आभूषण आता है और शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ये बता दीजिए। नौकरी आभूषण शरीर के किस अंग का आभूषण है? पैर में पहनते हैं कि बाजू में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, गले में? जी बेटा, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका आंसर उसी टाइम पर याद रखा करो। प्रेटिसेशन का एकमात्र लक्ष्य यही होता है, गलतियां सुधारना, गलती होने पर उसको सही करना। इतना ही काम होता है प्रेटिसेशन का। जो भी गलत होता है याद रखा करो। चलिए, ये हाथ के आभूषण का नाम है नौगरी, जो है ये हाथ का आभूषण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। अगला है कि प्रसिद्ध महाभारतकालीन कुंतेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान के किस जिले में आता है? महाभारत के टाइम का बना हुआ कुंतेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जी, डूंगरपुर में है, राजसमंद में है, कोटा में है या पाली में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पीड के साथ आंसर दो। आज थोड़े थोड़े आलसी लग रहे हो मुझे आप लोग, ठीक है? चॉकलेट मिली नहीं है शायद, है ना बेटा जी? तभी इतना मुझे आलस लग रहा है। थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट मिली नहीं है आप लोगों को। कोई बात नहीं, उम्मीद रखो कि थोड़ा अच्छे से याद करो, अगली बार मिल ही जाएगी पक्का पक्का। जी, राजसमंद में है, कुंतेश्वर महादेव का मंदिर आता है राजसमंद में। बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति के सती हुई थी। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति के सती हुई थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान में एक झील है, अगर आपको याद है, कौन सी झील? राजसमंद झील आती है। उसी राजसमंद झील के किनारे पर इनका मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। और घेवर माता को ही बिना पति के सती होने वाली लोक देवी कहते हैं। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है भंडदेवरा के शिव मंदिर। अब भंडदेवरा की जो शिव मंदिर है, इनका निर्माण मेदिय वंश के किस शासक ने करवाया? 2 क्वेश्चन याद रखने। एक तो ये कि हाड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं, जैसे आप तीनों बता दो मुझे। राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? एक बता, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जी, बता दीजिए दोनों का आंसर। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका की माता के मंदिर को, और राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? जी, बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। जी, ये मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था। बंडदेवरा के जो शिव मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था मलय वर्मा ने करवाया था। बिल्कुल से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेवाड़ का खजुराहो कौन कहलाता है? जगत अंबिका माता का मंदिर। एक्चुअल में अंबिका माता का मंदिर है, जगत जगह का नाम है उदयपुर में, इसलिए जगत अंबिका कह देते हैं, ठीक है? और राजस्थान का खजुराहो कह देते हैं किराड़ू के मंदिर को। किराड़ू मंदिर जो है ये बाड़मेर में आते हैं। बाड़मेर में, जो नगर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में, याद रखना है। अगला है कि किस हाड़ा शासक के द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेले के आयोजन की शुरुआत हुई थी? एक तो ये कि राजस्थान में दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। किस शासक के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी? बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान में दशहरे मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। किसके टाइम पर? माधो सिंह के टाइम पर शुरुआत हुई थी, राव माधो सिंह के टाइम पर। बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिरोही के किस मंदिर को प्रेमियों यानी रसिया और बालम का मंदिर भी कहा जाता है?
बता दीजिए कौन सा मंदिर है सिरोही जिले में जिसको रस्य और बालम का मंदिर कहते हैं? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये तो आसानी से बता दोगे। जी, कुंवारी कन्या का मंदिर। कुंवारी कन्या के मंदिर को रसिया बालम का मंदिर कहा जाता है। कहां पर है? ये सिरोही जिले में है। ठीक है। जाके आओगे? हाँ बेटा जी, जॉब लगने के बाद में जाना भी नहीं, और बाद में मुझे लगता है जाने की खास जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, चलिए कुंवारी कन्या का मंदिर, रसिया और बालम का मंदिर कह दीजिए, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। है कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम बता दीजिए। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? जी, तल्लीनाथ जी कहां से? जालोर से संबंधित है, राठौड़ से बिलोंग करते थे। जी, बता दीजिए। पंचवटिया पहाड़ी आपको याद होगी, पंचवटा क्षेत्र जो होता है, पंचवटी की पहाड़ियां जिन्हें कह देते हैं प्रकृति प्रेमी लोक देवता कह सकते हैं आप इन्हें। प्रकृति प्रेमी लोक देवता वास्तविक नेम था गांगदेव जी या गंगा देव जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ जी की मूर्ति किस स्थान पर लगी हुई है? इन्हें प्रकृति प्रेमी कहते हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। जहां पर इनकी मूर्ति लगी हुई है वहां पर वनस्पति को काटना नॉर्मली पाप माना जाता है। तो जालोर के क्षेत्र में ही है। बता दीजिए। पंचमुखी पहाड़ी जो है, पांचोटी पहाड़ी कहते हैं, पंचमुखी पहाड़ी जो कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला है कि स्वामी लालगिरी जी के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, कौन सा? अलकिया संप्रदाय। अलकिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? एक क्वेश्चन तो ये आता है कि अलकिया संप्रदाय किसने चलाया था? स्वामी लालगिरी जी के द्वारा। मुख्य पीठ किस जिले में आती है? बीकानेर में, जोधपुर में, करौली में या फिर अलवर जिले में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी और इनकी मुख्य पीठ है बीकानेर में, यानी राइट आंसर बी, 1 नंबर हो जाएगा, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1550 में एक बहुत प्रसिद्ध शाखा हुआ था जिसे इतिहास में अर्ध शाखा कहा जाता है। कौन सी दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग है जो 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है? कौन शासन कर रहे थे? लूणकरण शासन कर रहे थे। लूणकरण शासन कर रहे थे। कौन थे? मालदेव के ससुर जी, रूठी रानी उमादे के पति थे ये, सॉरी पिता थे ये उमादे के। अमीर अली ने आक्रमण किया था उस टाइम पर जी, और ये जैसलमेर के दुर्ग में हुआ था। आधा शाखा। अर्ध शाखा का मतलब होता है जिसमें केसरिया या जोहर में से कोई एक चीज हुई हो, और यहाँ पर केसरिया हुआ था, जोहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्ध शाखा कह देते हैं। अगला है कि पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणबीरी भी कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक या हवा के माध्यम से जिनमें स्वर की उत्पत्ति होती हो, वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। रणबीरी वाद्य यंत्र का दूसरा नाम बता दीजिए। एक तो ये कि रणबीरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। किस वाद्य यंत्र को रणबीरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता दीजिए स्पीड के साथ में। भुंगल को कहा जाता है, सही है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला कि राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली आभीर जाति के क्षेत्र में या राठ क्षेत्र में बोली जाती है, जिसकी वजह से राठी बोली भी कह देते हैं? राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो आभीर जाति के द्वारा बोली जाती है? राठ क्षेत्र में। पर्टिकुलर जगह की अगर बात करें जी, तो अलवर का जो बहरोड वाला एरिया है, अलवर का बहरोड क्षेत्र, मुंडावर क्षेत्र या जयपुर का कोटपुतली? जयपुर के कोटपुतली के क्षेत्र में नॉर्मली इस बोली को बोली जाता है, इसे कहते हैं अहीरवाटी। इसी को हीरवाल भी कह देते हैं, इसी को हीरवाटी भी कह देते हैं, इसी को राठी भी कह देते हैं क्योंकि राठ क्षेत्र में बोली जाती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही आंसर। नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन इसका इस तरह से आता है कि बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो अहीरवाटी बोली आती है। मेवाती बोली आपको याद होगी, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इटालियन विद्वान एलपी टेसीटोरी का संबंध किस शहर से है? एक तो ये आता है कि एलपी टेसीटोरी कहां से थे? इटली से थे। एलपी टेसीटोरी कहां से? इटली से थे। राजस्थान में किस रियासत से संबंध रहा है जहां पर इनकी समाधि भी बनी हुई है, जहां पर रहकर उन्होंने चारण साहित्य का शोध किया था? कालीबंगा सभ्यता के टीले की सबसे पहले जो खोज की थी
हालांकि नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं ना कि कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। उससे पहले भी एक बार टीले की खोज हो गई थी, जो कि एलपी टेसीटोरी के द्वारा की गई थी, और राजस्थान के बीकानेर के क्षेत्र में रहे थे। गंगा सिंह शासन कर रहे थे उस टाइम पर, गंगा सिंह ने इनको संरक्षण दिया था, और यहीं पर नॉर्मली इनकी समाधि भी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मदरसा-ए हुनरी की स्थापना किसने की थी? मदरसा-ए हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहां पर बना हुआ है? जयपुर में। स्थापना किसके टाइम पर हुई थी ये बता दीजिए। मदरसा-ए हुनरी की स्थापना राम सिंह के टाइम पर हुई थी। राम सिंह कौन से? राम सिंह सेकंड, क्योंकि जयपुर में 2 राम सिंह हुए हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रमकड़ा उद्योग राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में रमकड़ा उद्योग, सोप स्टोन जो होता है उसको तराश कर नॉर्मली मूर्ति खिलौने बनाए जाते हैं इसमें। दीपेन जी वो भी होती है सर, बिल्कुल। और ये कहां का है? गलियाकोट का प्रसिद्ध है। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बांसुरा जिले का एक गांव है, उस गांव को कहा जाता है पाणवारू गांव। पाणवारू गांव का मतलब होता है पत्थरों वाला गांव। बता दीजिए किसे कहते हैं? पाणवारू गांव, जिसका मतलब होता है कि पत्थरों वाला गांव है। और पत्थरों वाला गांव बांसवाड़ा के किस गांव को कहते हैं? जिसका संबंध एक लोक देवता से रहा है तलीनाथ जी, सॉरी मलिनाथ जी से। अब मलिनाथ जी का मेला भी बढ़ता है वहां पर लूनी नदी के किनारे, मलिनाथ पशु मेला, जहां पर थार पारकर नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है, आपको याद होगा। तिलवाड़ा के क्षेत्र में, तिलवाड़ा को कहा जाता है पत्थरों वाला गांव, यानी पाणवारू गांव कहते हैं। राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला है कि तोड़िया हस्तशिल्प के लिए राजस्थान में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नकली जेवर, तोड़िया हस्तशिल्प कला राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? धौलपुर की, डूंगरपुर की, बाड़मेर की, या फिर चित्तौड़गढ़ की? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, धौलपुर जिले की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला है कि गजरा का मकबरा, गजरा का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी, जी बता दीजिए क्या हो जाएगा। गजरा क्या है? गजरा एक्चुअल में एक महिला का नाम है। एक्चुअल में आप आंसर बताइए, बाद में बताता हूं मैं। एक शासक हुए थे जिनका नाम था भगवंत सिंह, और भगवंत सिंह की एक प्रेमिका थी जिनका नाम था गजरा, और इसी की याद में उन्होंने गजरा का मकबरा बनवाया था। जी, कहां पर? धौलपुर जिले में, और धौलपुर जिले की शासक थे भगवंत सिंह। आप भी बनवाओगे? बनवा देना बेटा जी, बनवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप फटाफट आंसर दे दिए, फिर बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी जी, ठीक है। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में स्थित किस संप्रदाय की पीठ को रसिक पीठ के नाम से जाना जाता है? किस संप्रदाय की पीठ को रसिक पीठ कहते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? जी, रामानंदी संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की, या नाथद्वारा संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय आपको याद होगा, वल्लभ संप्रदाय की शाखा जो है वो नाथद्वारा है। गौड़ी संप्रदाय की शाखा गोविंद जी का मंदिर जयपुर में है। नाथ संप्रदाय की शाखा महामंदिर जोधपुर में है। और ये रसिक संप्रदाय कहते हैं रामानंदी संप्रदाय, जिसकी एक शाखा रेवासा सीकर में भी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के समीपवर्ती पहाड़ी का नाम श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत और गंधमादन है? ये पहाड़ियों के नाम है। राजस्थान के कौन से दुर्ग के पास की पहाड़ियों के नाम आते हैं? श्वेत पहाड़ी, नील पहाड़ी, हेमकूट पहाड़ी, निषाद पहाड़ी, या हिमवत पहाड़ी, या गंधमादन पहाड़ी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरी आवाज में समस्या आ रही है। बेटे मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? इतने कमेंट तो आवाज को लेकर कभी भी नहीं है बेटा जी। एक बार बताइए, मुझे आवाज को लेकर ज्यादा ही समस्या हो रही है क्या? चलिए, कुंभलगढ़ किले के पास की पहाड़ियां हैं। कुंभलगढ़ किला जो है राजसमंद में, आपको याद होगा कुंभा जी ने निर्माण करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है कि उस दर का नाम बताइए जिसके प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहते हैं? किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका?
जी ओके, चलिए बिल्कुल सही है। नौलखा दरवाजा कहा जाता है रणथंभौर की दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग में आपको याद होगा क्या क्या है। यहाँ पर एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। राजस्थान में न्याय की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? हालांकि 32 खंभों की छतरी एक मांडलगढ़ में भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक कुत्ते की छतरी बनी हुई है। कुत्ते की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? कुत्ते की छतरी भी यहीं पर है। जोगी महल कहाँ पर है? यहीं पर है। सुपारी महल कहाँ पर है? सुपारी महल भी यहीं पर है। हमीर महल कहाँ पर है? हमीर महल भी यहीं पर है। जोरा बोरा कहाँ पर है? जोरा बोरा भी यहीं पर है। अमीर की आन बान शान किस दुर्ग को कहते हैं? रणथंभौर को कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? वो यहीं पर आता है। चौथ माता के मंदिर का जो मेला बढ़ता है वो भी यहीं पर बढ़ता है। जी, अगला क्वेश्चन आपका है कि वंदे मातरम गीत की जो धुन बनाई थी वो एक राजस्थानी ने बनाई थी। आप नाम बता सकते हैं? वंदे मातरम गीत जो है उसकी धुन एक राजस्थानी ने बनाई थी। कौन से राजस्थानी थे वो? पांचूलाल जी थे, जसकिरण जी थे, रुकमण जी थे या जमाल सेन जी थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाँ जी सर, जमाल सेन जी नाम था, बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है कि पखावज कला के सिद्धस्त और कथक कलाकार पंडित दुर्गालाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? पंडित दुर्गालाल जी। जी, बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस जिले में हुआ था इनका जन्म? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में या उदयपुर में? जी, इनका हुआ था अजमेर जिले में, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और एक गीत भी लिखा था उन्होंने, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। एक गीत भी आता है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, बता दीजिए। जी, हीरालाल शास्त्री जी का बिल्कुल सही है। प्रलय प्रतीक्षा जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, ये हीरालाल शास्त्री जी का आता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार रहे हैं? गोपी जी भट्ट बता दीजिए। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोपी जी भट्ट का संबंध किससे रहा है? तमाशा लोक नाट्य शैली से। तमाशा लोक नाट्य शैली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तमाशा लोक नाट्य शैली राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। जी, तो राइट आंसर आपका, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहां पर आपको आरपीसी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना है। और आरपीसी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करके सबसे पहले वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए, सर्च कर लेना प्रहलाद सारण और फॉलो कर लेना। वहां पर बहुत सारे फ्री के प्लान होते हैं, जैसे आरएस का एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है हर संडे को 4 बजे। रीट का महासंग्राम होने वाला है 19 सितंबर को 12 बजे, रीट लेवल 1-2 का। तो वहां पर आपसे एक रेफरल कोड पूछेंगे, और रेफरल कोड क्या देना है? प्रहलाद अलावी के नाम से। इसके अलावा वहाँ पर करंट अफेयर की एक सीरीज होती है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 से 8:20 के बीच में, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा एक पटवार का टेस्ट सीरीज होते हैं हर संडे को 8 बजे, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा एक ही रजिस्ट्रेशन में आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी आप रीट लेवल 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बैच कोर्स शुरू है। अगर आप आरएस के प्रारंभिक परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 8 तारीख से एक बैच कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर जिनका आरएस में सिलेक्शन हो गया है वो आपको तैयारी करवाएंगे। और पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम बैच कोर्स है जो 9 तारीख से 1.5 महीने का बैच कोर्स, यानी 1.5 महीने में कंप्लीट आपका कोर्स रिवीजन और प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं प्रहलाद लाइव के नाम से। जी, और अभी अगर आप 12 महीने का करेंगे तो 2 मंथ एक्स्ट्रा, और 24 मंथ का करेंगे तो 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार सारे के सारे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कल मिलेंगे फिर दोबारा 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।